Am I audible? Am I audible? यस मैम। सॉल्व हो जाएगा ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो ऑलमोस्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था, उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया था। किसी को कोई डाउट है? जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसमें कोई डाउट है? बताओ। चुप रहने का मतलब क्या है ये बताओ पहले। समझ नहीं आ रहा है, क्लियर है या फिर क्लियर ही नहीं है? बताइए। क्लियर है मैम। क्लियर है। आप जो बताए थे पिछले क्लास में वो सब समझ में आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन लोग भी प्रैक्टिस हो गया है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो चुका है। फिर हम Yes, लोग ma'am. आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम, प्रोबेबिलिटी आप बताने वाले थे शुरू से। प्रोबेबिलिटी, अच्छा ठीक है। प्रोबेबिलिटी में मैंने कुछ बताया था ना टर्म्स। वो इवेंट्स आप वो राइज। बताए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड था, अच्छा, उससे उससे क्वेश्चन बताए थे। चलो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ही शुरू करें। ओके यस मैम, आप यही शुरू करने ही वाले। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलो लिखो तो फिर प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो एक लाइन लिख लेना। सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हेडिंग डालिए। तो आप लोग कॉपी बनाए हो स्पेशली इस पेपर के लिए? एक मिनट रुको तो। और एक कॉपी बनाए हो या नहीं ये बताओ मुझे पहले आप लोग। मेरा सजेशन मानो तो एक कॉपी अपना बना लीजिए मैथ्स का। जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हो सारा उसी कॉपी में एक ही जगह लिखते चले जाओ। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी एग्जाम देना हो, किसी भी कंपटीशन का कुछ भी है, आराम से वो कॉपी निकालिएगा, पढ़िएगा, काम खत्म हो जाएगा। उतने में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टॉपिक और बहुत टॉपिक है बहुत ज्यादा, बट उसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एक ही कॉपी में आपका सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का मैक्सिमम टर्म। ठीक है, तो एक ही कॉपी एक बना लो जिसमें सीक्वेंशियली लिखते चले जाओ सब कुछ। क्योंकि तो प्रोबेबिलिटी कुछ टर्म है डिफाइन करना होगा, उसके बेसिस पे हम लोग सारा जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने वाले हैं वो उसी पे डिपेंडेंट होगा। इसलिए लिखो प्रोबेबिलिटी। सो पहले लिखिएगा हेडिंग प्रोबेबिलिटी एंड देन हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी को। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। Probability is the science of decision making. ठीक है, और मैंने ये बहुत शुरू फर्स्ट डे आपको क्लास में बताया था। हम लोग जब भी डेटा पढ़ते हैं तो किसी भी डेटा को स्टडी करना होता है तो उसका दो फैक्टर आता है। पहला तब जब आपके पास इवेंट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, रिजल्ट है आपके पास। जैसे जितने भी एग्जाम अब तक आपने दिए थे सबका रिजल्ट आपके पास। क्या हुआ? कहीं ऑन होगा तो लग जाएगा, भाई ऑफ नहीं किया। क्या हो जाएगा? साक्षी क्या कर रही हो? म्यूट करो। चलो देखो, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन होता है उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं या फिर कुछ भी टर्म हम डेटा के बेसिस पे स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे दो इंफॉर्मेशन होता है। या तो जो कुछ भी हुआ है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एग्जाम दे रहे हैं, सारा रिजल्ट आ चुका है, सब अब तक आपने जितना तक रिजल्ट दिया है, एग्जाम दिया है, सबका मार्क्स आपके पास है। तब आप उसको डिटेल में स्टडी करोगे। या फिर ये होता है जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसमें क्या लिख रहा है? साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग है। तो ये हमेशा तब होगा जब जो कुछ भी इवेंट है वो फ्यूचर में अगर होने वाला है, वो अभी आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। होगा वो क्या? इवेंट जब भी अगर होगा वो फ्यूचर में होगा। जैसे मान लो एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर आपका 1/2, ये आप उस केस में डिसाइड करते हैं।
कब होगा? इवेंट जो भी अगर होगा वो फ्यूचर में अगर होगा। जैसे आपने सुना होगा कॉइन टॉस करना, सो कॉइन टॉस करेंगे तो रिजल्ट आ चुका है, मतलब आइदर हेड और टेल जो भी आया है वो रिजल्ट आउटकम आपके पास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले, तब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। प्रोबेबिलिटी के टर्म में हमेशा क्या होगा, इवेंट जो भी होगा वो अकर होगा फ्यूचर में, और हम उसे अभी एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी चीज में डिसीजन ऑफ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग में यही होता है, जो भी इवेंट अगर होने वाला है वो फ्यूचर में अगर होगा और उसको आप अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे एक टर्म है, सबसे पहले लिखूं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे ये बहुत ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर आप लोग भूल जाएंगे इसलिए लिखना पड़ रहा है, लिखवाना पड़ रहा है मुझे। रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन करिए, एनी एक्सपेरिमेंट any experiment which we are going to study any experiment which we are going to study in future, or any experiment that is going to happen in future, the probability of which we have to determine is random experiment. या फिर सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एनी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी, एग्जाम देना एक एक्सपेरिमेंट था, कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका प्रोबेबिलिटी आप एस्टिमेट कर रहे हो, दैट इज रैंडम। वो रैंडम ही होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में डाल दीजिए, कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट, प्लेइंग कार्ड एक्सपेरिमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जहां प्रोबेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम देना भी एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी आप कर रहे हैं जहां प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर को आप स्टडी करने वाले हो, दैट एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा है इवेंट, इवेंट और ट्रायल, इवेंट एंड ट्रायल। तो देखो ट्रायल क्या है, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट आपने एग्जाम दिया है आज, वो एग्जाम देना एक ट्रायल था, और उसका जो आउटकम आया है, आइदर सक्सेस और फेलियर जो भी आया है, वो आउटकम जो होगा वो इवेंट होगा। जैसे एग्जाम दे रहे हो, दैट इज अ ट्रायल, और उसका जो रिजल्ट है दैट इज इवेंट। ठीक है, समझ आया क्या है? एग्जाम देना एक पहले क्या था, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, एक ही बार हो ये जरूरी है। मान लो कॉइन टॉस करना है हमें, तो एक बार हमने कॉइन टॉस किया, क्या दोबारा कॉइन टॉस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। तो जो पूरा कंबाइंड रिजल्ट होगा वो आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो वो, जो उसमें एक सिंगल ट्रायल है कॉइन टॉस करना, वो ट्रायल हो गया, और उसका जो आउटकम है वो इवेंट है। लिखिए इसी चीज को, any particular experiment in a sequence of random experiment is known as trial. And the outcome of that trial
is an event and the outcome of the trial is an event. जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं वो ट्रायल हो गया, हेड अकर हुआ है, सपोज रिजल्ट आ चुका है, देन दैट इज इवेंट। ठीक है, लिख लिए। बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ, बोलो क्या बोल रहे हो? अभी शुरू ही हुआ। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, किसी को कोई सजेशन देना है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि इवेंट क्या था। जो आप रिजल्ट आ रहा है वो क्या था, इवेंट। और यहाँ पे हम उसी इवेंट्स का बात करें, एक पर्टिकुलर टाइप का इंडिपेंडेंट। इवेंट्स का टाइप है। हाँ, इवेंट्स का टाइप नहीं, वैसे नहीं बोलोगे, उसी में इंक्लूड हो जाता है। उसको पर्टिकुलरली अलग से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि टाइप ऑफ इवेंट्स एंड ऑल। ठीक है मैम, इस जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो मैम ये सब देखने के लिए हमको 2 बार ट्रायल करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, 2 बार ट्राई। जैसे देखिए, इसमें होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आप है S1, दूसरा पर्टिकुलर स्टूडेंट है S2। सक्सेस फेलियर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट क्या डिपेंड करेगा सक्सेस फेलियर ऑफ सेकंड स्टूडेंट पे? बताओ। नहीं। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक का रिजल्ट जो होगा वो इसका रिजल्ट सिर्फ इसी को अफेक्ट करने वाला है, दूसरे का रिजल्ट सिर्फ इसका पर्टिकुलर रिजल्ट है। तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें दो अलग अलग इवेंट डिपेंड नहीं करता एक दूसरे पे, या फिर दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता रिजल्ट उसका, तो उस केस में हम इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम देना, ठीक है, पास फेल करना, फॉर फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें, सेकंड स्टूडेंट की बात करें, दोनों अलग अलग इवेंट है और दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, क्वाइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें आपका हेड टेल आ रहा है आउटकम, वो अलग होगा दूसरे एक्सपेरिमेंट से जहां पे आप डाइस थ्रो कर रहे हैं और उसका आउटकम 1 2 3 4 लाइक ऐसे कुछ आ रहा है। दोनों दो डिफरेंट इवेंट है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर इसी में कभी कभी ऐसा होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, याद होगा, मैंने ये प्रोडक्ट करा के बताया था। ऐसा कुछ याद है? बताओ तो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ था? यस मैम, अगर H1 ऐसा H2 आता H3 है H4 5 तो H6। फिर उस केस में ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब देखो, मैंने एक एग्जांपल बहुत शुरू में आपको लिया था कि अगर हम 2 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं और दोनों के रिजल्ट के कॉम्बिनेशन पे कुछ डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए, इन दोनों में इंडिपेंडेंस को समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत जरूरी है, ध्यान देना। ये हम लोग शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए बता देते। देखिए यहाँ पे हेड टेल, मैंने 2 कॉइन एक साथ टॉस किया है और जो उसका आउटकम्स है ना, वो ऐसा कुछ आ रहा है, हेड हेड का कॉम्बिनेशन, हेड टेल का कॉम्बिनेशन, टेल हेड जो भी आ रहा है, ये ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, है टेल टेल आने का या फिर कुछ भी एक पर्टिकुलर आने की जो प्रोबेबिलिटी हम ये निकाल रहे हैं और दोनों साथ में कंबाइन करके निकाल रहे हैं, इस केस में ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। या फिर अगर पूछा, हाँ ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप दोनों साइमल्टेनियसली कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तब वो डिपेंडेंट हो या ना हो, लेकिन उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे रिजल्ट आ रहा है।
और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग इवेंट है। मान लो इस केस में हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दिस पर्सन, फर्स्ट स्टूडेंट, ये होगा हाफ, और दूसरा जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दिस स्टूडेंट ये होगा। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेपरेट है, दोनों के लिए अलग होगा हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि दोनों स्टूडेंट के रिजल्ट को कंबाइन करके दोनों को पास कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है? बोलो, मान लो अगर आया इसका, हो सकता है 20 मार्क्स इसका आया हो, 10 मार्क्स इसका आया हो, दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट कर दिए कि दोनों पास है, ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो मैम। तो ये अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, देन दैट इवेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और अगर ये कॉम्बिनेशन के बेसिस पे रिजल्ट आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कॉम्बो करके हम बना रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इस केस में ये इंडिपेंडेंट नहीं है और इस केस में ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपका क्या, इंडिपेंडेंट एग्जाम। दोनों दोनों सेपरेट इवेंट है और कोई भी एक दूसरे के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस दैट आर इंडिपेंडेंट। और अगर ये कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बनाया जा रहा है, इन दैट केस वो इंडिपेंडेंट नहीं बोला जाएगा। डिपेंडेंट भी हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, दो कॉइन इंडिपेंडेंट कब होगा? कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि दो कॉइन दोनों कॉइन इंडिपेंडेंट? सेपरेटली आप इंडिपेंडेंट, दोनों कॉइन अलग, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक ही कॉइन टॉस करते हैं ना, हेड टेल जो भी आ रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये आप इसके लिए कॉइन टॉस कर रहे हैं। दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का मान लो किसी और कंट्री से मैच है, श्रीलंका का पाकिस्तान का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग है और बिल्कुल अलग है ये इस एक्सपेरिमेंट से, जबकि पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है, लेकिन फिर भी दोनों दो सेपरेट इवेंट्स हैं, है या नहीं? बताओ, ये दोनों अफेक्ट करेगा क्या किसी एक दूसरे के इवेंट को? इसका जो रिजल्ट होगा, इसका आउटकम होगा, वो अलग सिचुएशन में होने वाला है, अलग उसका कंडीशन होगा, ये जो आउटकम है वो अलग होगा। कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट ही दोनों है, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करेगा? समझ में नहीं आ रहा है मैम, फिर से बताइए। चलो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या समझते हो, पहले ये बताओ। इंडिपेंडेंट किसी का पर हो गया डिपेंड ना मतलब रहो मैम, मैम, तो डिपेंड किसी पर नहीं करेगा डिपेंड ना किसी रहो, पे। डिपेंड खुद नहीं पर रहना, डिपेंड रहो। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर हो गया कब, इंडिपेंडेंस डे वाले बात आप कर रहे हैं और खुद के इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इवेंट है, कोई भी इवेंट मींस क्या हुआ ये, अच्छा चलो इवेंट बताओ। इवेंट इवेंट जस्ट मैम अभी हो हम गया जो प्रोग्राम भी फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम काम होगा कर रहे मैम, कल्चरल प्रोग्राम। वेडिंग इवेंट फंक्शन ये होता सब है। होता है। हैं। और अभी जो इवेंट डिफाइन किए थे उसमें क्या लिखा था? तो शादी उदी होता है। हाँ, वो इवेंट यहाँ नहीं है, वो इवेंट बिल्कुल अलग है। इवेंट इज द आउटकम। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज इवेंट। ठीक है, जो भी आउटकम है दैट इज इवेंट। अब बताओ, क्वाइन टॉस कर रहे हैं, तो मान लो क्वाइन टॉस करने में क्या होगा, क्वाइन टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ये बताइए। हेड और टेल में दोनों आ सकते हैं। हेड या टेल में दोनों नहीं आ सकता, हेड या टेल में से कोई एक ही आएगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। दोनों मतलब दो बार होगा, तो मतलब कभी हम्म, हेड भी आ सकता है, कभी टेल अब भी आ दो की बात नहीं कर रहे ना, सिर्फ एक इवेंट, इवेंट जो भी होगा एक ही होगा ना। मान लो एग्जाम दे रहे हो, या तो पास करोगे या तो फेल करोगे, दोनों हो सकता है पॉसिबल कि आप पास भी कर गए हैं और फेल भी कर गए। प्रोबेबिलिटी मैम 2 होगा, लेकिन इवेंट आउटकम 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी 2 कभी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सकता है। प्रोबेबिलिटी मैम इज मैम 1। ये पास या फेल दोनों कर सकते हैं ना। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन होगा कोई एक ही ना। कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साथ में कैसे आ सकता है पॉसिबल? नो मैम, एग्जाम पॉसिबल नहीं। सिंपल सी बात है, एग्जाम आप दे रहे हैं, या तो पास करोगे या फेल करोगे, दोनों कैसे हो सकता है? एक साथ हो सकता है दोनों, पास भी कर गए फेल भी कर गए। आपसे कोई पूछ रहा है एक साथ रिजल्ट नहीं क्या होगा, आया? मतलब हो सकता है दोनों। हम्म, एक साथ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ना। एक साथ हम एक ही बात कर रहे हैं ना, एक बार में एक ही चीज पॉसिबल है ना। आप कॉइन टॉस करोगे, एक ही बार कॉइन टॉस कर रहे हो, रिजल्ट या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों तो नहीं आ सकता। आप दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा वाले में क्या करोगे, एक ही एक्सपेरिमेंट को आपने दूसरी बार रिपीट किया है, तो जो रिजल्ट आया है रिपीटेड, जब आपने रिपीट किया उसी एक्सपेरिमेंट तो रिजल्ट क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है या वही आ रहा है, ये देखोगे, कंपैरिजन करोगे। लेकिन अगर इवेंट की बात करें तो हम एक ट्रायल में एक ही इवेंट आकर होगा ना,
एक से ज्यादा ट्रायल कर रहे हैं तभी तो इवेंट चेंज होगा या फिर डिफरेंट आएगा। 10 बार एग्जाम देंगे तो 10 अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एक बार एग्जाम देंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा ना। बोलो, एक बार एग्जाम देंगे तो 2 रिजल्ट आ सकता है। नेटवर्क चला गया क्या? आ सकता है मैम, अगर इंटरनल होगा तो आ सकता है। यस मैम, आ सकता है। कैसे 2 रिजल्ट कैसे आएगा? 1 सेमेस्टर में 2 इंटरनल, 2 मार्क्स। मैम पास भी कर सकते हैं, फेल भी, दो आ सकता है। पास भी करेंगे फेल भी करेंगे, दोनों कैसे होगा? अच्छा, कॉलेज आ रहे हो या घर में हो, नहीं आ रहे हो, दोनों साथ एक साथ कैसे होगा? कॉलेज आ भी गए हैं, नहीं भी आए हैं, है पॉसिबल? 2 इवेंट एक बार पॉसिबल कैसे है अगर एक्सक्लूसिव कंडीशन है? पॉइंट ऑफ इवेंट है क्या मैम? रिजल्ट है या फिर कहीं आना जाना है? क्या है इवेंट? रिजल्ट ऐसे केसेस की बात कर रहे हैं जहां 2 ही पॉसिबिलिटी, हेड टेल का कॉम्बिनेशन करने का मतलब ये है, हेड टेल जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड है, या तो मान लो ये सक्सेस की बात कर रहे हैं, या तो फेलियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कोई आदमी सक्सीड भी कर गया और फेल भी कर गया, सक्सेस भी हासिल कर लिया और फेल भी कर गया, दोनों पॉसिबल है एक साथ? कैसे पॉसिबल है दोनों एक साथ? मुझे ये बताओ पहले आप। इवेंट क्या है वो छोड़ दो, बस यही बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? आप लाइफ में सक्सीड भी कर गए हैं और फेल भी कर गए हैं, दोनों पॉसिबल कैसे है? मुझे ये बस बताओ, जिसको भी कंफ्यूजन है वो ये बताओ पहले, है पहले पॉसिबल? फेल करेंगे मैम, यस मैम, पहले फेल करेंगे उसका अरे सक्सेस पहले फेल करेंगे बाद में पास करेंगे, हम मान लिए, लेकिन एक बार की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रायल में। मान लो आईएएस का एग्जाम देना है, एक ही अटेम्प्ट है, ठीक है, एक अटेम्प्ट रहता है। रहता है, 6 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एक अटेम्प्ट है, तो काम कैसे होगा? फेल भी कर गए पास भी कर गए, होगा? सिर्फ एक अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, सिर्फ एक बार टॉस कर रहे हैं। लाइफ डेथ की बात कर लो, जिंदा भी है मर पे गए भी गए, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइफ भी है नहीं भी है, ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल? बताओ कोई भी ऐसा कंडीशन जैसे बताइए, 2 इवेंट एक साथ अगर कर रहा हूं, सक्सेस भी है फेल भी है, लाइफ भी है डेड भी है, कैसे पॉसिबल है? ट्रेन पकड़ने गए, ट्रेन पकड़ भी लिए, ट्रेन छूट भी गया, कैसे होगा? एक ही बार, सिर्फ एक ट्रायल की बात कर रहा है। आप एक ही एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो हो सकता है, एक एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करेंगे तो हर बार रिजल्ट डिफरेंट होगा, ये हो सकता है। लेकिन एक ही एक्सपेरिमेंट आप सिर्फ एक बार कर रहे हैं तो रिजल्ट 2 आएगा। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है। बोले ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा टर्म दिमाग में मत रखो, सिर्फ एक ही चीज अभी बोल रहे हैं, सिर्फ उतना दिमाग में रखो ना। पूरा टर्म पढ़ते हो तो सारा कुछ दिमाग में भर के मत रखो, दिमाग खाली करते चले जाओ। अभी ये बताओ, मैंने जो एग्जाम्पल दिया सिर्फ उसकी बात करिए, वो चीज समझ आ रहा है या नहीं? सक्सेस फेलियर दोनों एक साथ एक ट्रायल में पॉसिबल है, लाइफ डेथ एक साथ नहीं होगा, एक साथ लेकिन हो possible सकता है। है। एक साथ हो नहीं। सकता है कि बात, अभी सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रायल में हम एक इवेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। एक से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो जो भी रिजल्ट है वो वेरी भी करेगा, रिपीट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ट्रायल की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ एक ट्रायल की बात हम कर रहे हैं, और एक ही ट्रायल में जो टर्म है जो कुछ है वो पूरा स्टडी कर लोगे, देन उसको में रिपीट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसी में हम कुछ चेंज करके, जो मॉडिफिकेशन करके हम रिजल्ट को, जो मॉडिफाइड रिजल्ट आएगा वो ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ट्रायल और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, देन दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है ना, एक ही पॉसिबिलिटी है ना, है या नहीं? ये बताइए, एक ट्रायल एक इवेंट बस, एक से ज्यादा ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले लो, मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं, सपोज जो अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं आप, आईएएस वाले 6 7 8 अटेम्प्ट है, मान लो एक बार एग्जाम दिए, जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ अभी का है सक्सेस या फेलियर। मान लो आप फेल कर गए, सपोज दिस इज फेलियर। सेकंड, अगर फेल कर गए तभी दूसरा एग्जाम दे रहे हैं,
अब मुझे ये बताओ, ये जो दूसरी बार फेल कर रहे हैं या सक्सीड कर रहे हैं, हम दोनों मान लेते हैं, ठीक है। पहली बार अगर फेल कर गए थे तभी हम दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, तब या फिर सक्सेस मिलने वाला है या फिर फेलियर मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो सेकंड वाला अटेम्प्ट आपने लिया है एग्जाम देने का, वो इसमें फेल होने की वजह से मिला है। अगर यहीं पे पास हो जाते हैं, मान लो एग्जाम हम लोग ने क्लियर कर लिया, इसी में फर्स्ट ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया, तो क्या दूसरी बार ट्रायल की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी जरूरत। मान लो एक बार एग्जाम दे रहे हो, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया आपका, पीटी क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, यहाँ पे आप फेल नहीं कर रहे हैं, सक्सीड कर गए। तो सक्सीड कर गए तो क्या दोबारा एग्जाम देंगे? एक ही बार में सक्सेस कर गया, अपने पास जॉब मिल गया, तो दोबारा एग्जाम देने की जरूरत है? नहीं देंगे। पहली बार फेल कर गए, इस पे डिपेंड कर रहा है दूसरी बार फेल करने वाले हैं या सक्सीड करने वाले हैं, ये इवेंट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ डिपेंडेंसी है, ठीक है। और मान लो दो अलग एग्जाम दे रहे हो, एक बार आप मान लो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एक बार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं सपोज, तो दोनों दो सेपरेट एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम मान लीजिए आप यूपीएससी का दे रहे हैं, दूसरा बीपीएससी का दे रहा है मान लीजिए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो ट्रायल होगा वो इस ट्रायल से डिफरेंट होगा, इसका एग्जाम और जो भी रिजल्ट होगा वो इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। दोनों दो सेपरेट एग्जाम है, लेकिन एक ही एग्जाम को नहीं लिखवा दीजिए थोड़ा। लिखवा देंगे, पहले समझ में आए तब तो। लिखवाया तो मैंने इवेंट, फिर पूछते हो इवेंट क्या है। अगर एक ही एग्जाम आप बार बार दे रहे हैं, मान लो चलो किसी का सपोज किसी का एग्जाम मान लीजिए ग्रेजुएशन में ही है, ग्रेजुएशन में एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ, या थर्ड ईयर का ही एक बार एग्जाम दिए फेल कर गया सपोज, तो दोबारा फिर एग्जाम देगा, फेल करेगा या फिर सक्सीड कर दिया, दोनों में हम ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम अगर मान लो फेल कर गया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर एग्जाम देगा, हो सकता है फेल हो जाए या फिर हो सकता है सक्सेस। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही इंसान एक ही काम 2 बार 3 बार 4 बार कर रहा है, तो क्या होगा, फर्स्ट बार फेल कर गए तो क्या ऐसा होने वाला है दूसरी बार आपको बिल्कुल भी पता नहीं है एग्जाम के बारे में, कुछ ना कुछ तो पता है, कैसा क्वेश्चन आता है क्या है नहीं है, वो डिपेंडेंसी हो गई कहीं ना कहीं इस पहले वाले फैक्टर पे। 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम दिए हो, 4 बार एग्जाम दिए हो तो तुमको पता है कैसा क्वेश्चन पूछता है, पहले से प्रिपरेशन है ना। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहा होगा उसको पहले का आइडिया नहीं होगा, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी दिख रही है कि पहले वाले के बारे में हम जानते हैं कुछ तब आगे दे रहे हैं, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहा है और फर्स्ट में सक्सेस और फेलियर की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसका डिपेंडेंसी नहीं है ना कहीं, क्योंकि वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, जब रिपीट हो रहा है तो आपका एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काम करेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पे डिपेंडेंसी आई। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बात में एक ही ट्रायल एक ही इवेंट, करेगा ये। हाँ ये पहले पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि आप एक ही चीज रिपीटेडली कर रहे हैं तो आपको पहले से एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी पता है क्या है कैसा होता है, सिचुएशन भी मालूम है कि किस तरह का रहेगा। हाँ तो ये चीज आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हो जाती है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कर रहे हैं कुछ सेपरेट एग्जाम, मान लो 2 अलग अलग सेपरेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ सक्सेस फेलियर, अब ये जो 2 अलग अलग एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी और बीपीएससी मान लो, तो यहाँ पे जो सक्सेस होगा, क्या यहाँ सक्सेस मिलने से आपको जॉब यहाँ मिलने वाला है? नहीं। या फिर यहाँ सक्सेस होने से यहाँ जॉब मिलने वाला है? या फिर ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे को कहीं अफेक्ट करने वाला है? नहीं। तो अगर इस तरह का केस होता है तो उस केस में हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इस केस में इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। और यहाँ पे जो फेल 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 रिपीट, जो आप खुद एग्जांपल दे रहे हो, सक्सेस भी होगा फेल भी होगा, जब रिपीट होगा तो रिपीटेशन अलाउड है, तब यहाँ पे सक्सेस फेलियर डिपेंडेंसी हो जाएगी कहीं ना कहीं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। लिखो पहले इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट लिखिए फिर बताते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट लिखिए तो, इंडिपेंडेंट इवेंट
two events are called, या फिर two events are said to be independent events if their outcome is independent of each other. If their outcome is independent of each other. जो कि रिजल्ट आएगा, जो हाँ, जो रिजल्ट है वो दोनों डिफरेंट होगा। अब यहाँ का एग्जाम मान लो, चाहो आप यूपीएससी क्लियर करो, चाहते हो कि बीपीएससी यहाँ हमको जॉब मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये स्टेट एग्जाम क्लियर कर रहे हो, आप सोच रहे हो यहाँ चले जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं। तो दोनों दो सेपरेट है, कंडीशन है। हो सकता है, हाँ हो सकता है जैसे मान लो आप कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट है और हो सकता है घर में बहुत बदमाश है, दोनों क्या है, दोनों दो सेपरेट चीज है। दोनों को आप एक तरह से एक जगह मिक्स करके नहीं डील कर सकते। दोनों दो सेपरेट चीजें हैं, दो सेपरेट प्लेसेस है, दोनों सेपरेट आउटकम्स है। हम वहां दोनों को इंटरमिक्स नहीं कर सकते। और अगर इंटरमिक्स कर रहे हैं तो जो इवेंट होगा वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है तब बात करेंगे। अगर साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रहा है देन दीज टू इवेंट्स आर टू डिफरेंट इवेंट्स। और अगर दो डिफरेंट है, दोनों का रिजल्ट अलग है, दोनों एक दूसरे से कहीं रिलेटेड नहीं है, देन दैट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब लिखो कंपोजिट इवेंट, तब शायद समझ में आए। कंपोजिट इवेंट, कंपोजिट इवेंट लिख लिया? कितना टाइप? बता रहे हैं सब कुछ। कंपोजिट इवेंट क्या होगा? जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में। थोड़ा धीरे बात करो। हेलो, 3 4 5 6 ठीक है। अब इसमें बोला जाए आउटकम जो है इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना, या फिर हम उसकी बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर आने की। अब इवन नंबर को बनाने के लिए 2 4 6 इन तीनों नंबर्स को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 और 6 तीनों कंबाइन होके क्या बनाने वाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 की बात करें, सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/6। अगर 4 की बात करें वो भी 1/6 हो जाएगा, और 6 की बात करें वो भी 1/6 हो जाएगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम सिर्फ इवन नंबर की बात कर रहे हैं। अब इवन नंबर की बात करेंगे तो ये कब बनने वाला है? जब 2 होगा उसमें, उस सेट में 4 भी होगा और 6 भी होगा। ये तीनों कंबाइन करके हम बता सकते हैं इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स आपको पूरे सेट में से इंक्लूड करके एक इवेंट बना रहा है, जैसे ये इवेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी, सपोज इवेंट ऐसा हो जिसमें हम इवन नंबर्स के आउटकम की बात करें। ये क्या है? इवन नंबर 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर आने का एक सेट बना रहे। इवेंट जो है हमारा वो इवन नंबर है। अगर इवेंट हमारा इवन नंबर है तो वो इवन नंबर का कंपोजिशन कैसे बना? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो अगर एक से ज्यादा टर्म्स इंक्लूड होते हैं और उस पे रिजल्ट डिपेंड करता है, उस केस में हम उसको बोलेंगे कंपोजिट इवेंट। सिर्फ एक पे, 2 पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ 4 पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ 6 पे डिपेंडेंट नहीं है। ये तीनों एक क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो कि है इवन नंबर। और इवन नंबर के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, सेट सिर्फ इवेंट यहाँ बात कर रहे हैं, 2 4 6 जो है वो इवेंट है, वो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। या फिर इसमें अगर हम लोग ले ऑड नंबर की बात कर लें तो ऑड में 1 3 5 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ऑड नंबर का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जहाँ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं दो से एक से ज्यादा टर्म का, उसको बोला जाता है कंपोजिट इवेंट। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 की बात करेंगे इस तरह से रिजल्ट आएगा, पता है हमें। अगर सिर्फ 4 की बात करेंगे इस तरह से रिजल्ट आएगा। सब एक ही आने वाला है क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर इवन नंबर बात करें तो उसमें सिर्फ एक आउटकम नहीं है, सिर्फ 2 आउटकम नहीं है, सिर्फ 4।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी बोला कंपोजिट टर्म आएगा। ठीक है, लिखिए तो कंपोजिट इवेंट। ग्रुपिंग कंपोजिट इवेंट लिख लिया। कंपोजिट इवेंट हाँ, कंपोजिट इवेंट। इफ the result is dependent on, if the result is dependent on more than one event, if the result is dependent on more than one event, then more than one event, then it is called composite event. सबके कंपाउंड इवेंट इसी को बोलते हैं मैम। कंपाउंड इवेंट भी बोल सकते हो। कंपोजिट इवेंट, बट एग्जैक्टली इसका वर्ड कंपोजिट ही होगा। बोल सकते हैं मैम, लिख सकते हैं कंपाउंड, गलत होगा। कंपोजिट करोगे तो ज्यादा अच्छा है, कंपाउंड भी लिख सकते हो, कंपाउंड इवेंट भी बोल सकते हैं। यस कंपाउंड कंपोजिट मिक्स सब एक ही होता है। ठीक है, एक टर्म और लिख लीजिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वही है जिस पे अभी इतना लंबा चौड़ा डिबेट हुआ है। कोई एक अगर आता है, सपोज सक्सेस और फेलियर की बात करें, तो अगर कोई एक अकर हो जाता है, सपोज एग्जाम में कोई सक्सीड कर गया, सपोज सक्सेस हो गया मतलब पास हो गया, तो उसका फेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा या फिर फेल आने का जो इवेंट होगा वो हमेशा खत्म हो जाएगा। मतलब इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। सपोज एग्जाम दिया किसी ने और वो सक्सीड हो गया, तो कोई फेल की बात करेगा, क्योंकि फेल होने का चांस ही खत्म। एक इवेंट है, एक बार ट्रायल किया, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ चुका है। सिंगल इवेंट रहेगा तब होगा। हाँ, सिर्फ क्या होगा, सिंगल इवेंट होगा तभी ना। हाँ, एक सिंगल ट्रायल की बात करेंगे, सिंगल ट्रायल की बात कर रहे हैं तब। तो अगर एक अकर हो जाता है तो दूसरा बिल्कुल भी अकर होने का चांस नहीं है उसका। अगर एग्जाम में सक्सीड कर चुके हैं, सक्सेस हो चुका है, पास हो चुके हैं, देन फेल होने का जो भी चांसेस है दैट इज 0, उसकी बात ही नहीं होगी। सो दैट इज, क्या था अभी, क्या लिखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर रिजल्ट आ चुका है तो दूसरा नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं, उसकी बात ही नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लिख लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लिखो उसको। If any of the event